ओम नमस्ते, प्रणाम मित्रों। आज एक विशेष जानकारी जो कि आजकल बहुत लोगों को वात रोग, जो दर्द की बीमारी, जिसमें विशेष करके रोमेटाइड अर्थराइटिस, जिसमें कि हाथ पैर की उंगलियां सब टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं और इससे बहुत लोग परेशान रहते हैं। इससे जल्दी निजात नहीं मिलता है क्योंकि बहुत लोग परहेज नहीं कर पाते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका भी ध्यान नहीं रख पाते हैं और इसका कोई भी मॉडर्न साइंस में कोई भी इलाज नहीं है। इसके लिए सबसे अगर कोई उत्तम इलाज है तो आयुर्वेद और योग, क्योंकि आयुर्वेद नेचुरोपैथ में हमारी बॉडी का डिटॉक्स होता है। सारे वात के 80 रोग होते हैं लगभग, पित्त के 40, कफ के 20, ये 80 प्रकार से भी ज़्यादा वात रोग होते हैं। और वात का चाहे किसी भी बीमारी का मेन कारण है हमारा जो आंतों का ठीक से काम न करना, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाना, कुछ गलत चीज़ ज़्यादा मात्रा में खाना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोमेटाइड अर्थराइटिस के ऊपर हमारा ये वीडियो है। रोमेटाइड अर्थराइटिस को हम ठीक कैसे करें, इसके ऊपर काम करें। सबसे पहले तो हमें जो भी प्राणायाम बताया जाता है, अनुलोम विलोम से लेकर के जो भी प्राणायाम, उसको ज़्यादा करें। लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों उंगलियों का पूरा, इसको ज़्यादा करें। खान पान में 100% खट्टी चीज़ों का पूरा बहिष्कार करें, उसको खाना ही नहीं भूल करके, और ठंडी चीज़ें, दोनों चीज़ पे ध्यान देना। ज़्यादा खट्टी तो बिल्कुल नहीं खाना, और नॉर्मल जो भी आपको डाइट प्लानिंग पतंजलि में जैसे कोई भी आता है तो उनके लिए डाइट प्लानिंग तैयार होती है, उनके लिए कुछ औषधियाँ हैं। लेकिन एक विशेष जानकारी हम देने जा रहे हैं इसमें, जो कि क्या आप घर पे प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक महुआ होता है, महुआ का बहुत बड़ा पेड़ होता है और छोटा छोटा महुआ का बीज होता है। उसका रंग लगभग पके हुए किशमिश जैसा होता है, उसी तरह उसको पकने के बाद हो जाता है। तो महुआ को जरूर नोट कर लेना। और बकरी का दूध, हमने अपने जीवन में देखा है अपने आँखों से कि जिनको उठाया बैठाया जा रहा था आज के 20 साल पहले, उनको मात्र महुआ का प्रयोग, महुआ 10-20 दाना, 25 दाना, और उसमें बकरी का दूध, ये दोनों को पकाना है और इसको खाना है। वैसे महुआ कोई नुकसान नहीं करता है। महुआ की हम लोगों ने पूड़ी भी खा रखी है, तो कोई खराब या नुकसान या कोई मेडिसिनल वैसा चीज़ नहीं है कि जिसको आप खा लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आसानी से आप सर्च भी करोगे तो यूट्यूब पे महुआ के नाम से, तो बहुत बड़ा पेड़ होता है। और उस महुआ का जो बीज होता है उसके अंदर गोला मतलब बील होती है, उसमें दाने होते हैं छोटे छोटे, उसको निकाल देना होता है और उसको बकरी के दूध में पका के खाना होता है। अगर कंटिन्यू 2-3 महीना आप खा लेते हो इसको, और उसके बाद थोड़ा परहेज, हरी सब्जी, जो भी डॉक्टर, एक बार डिटॉक्स भी करा लो पतंजलि में आकर के, और इसको लगातार आप खाओ, जो दवा चल रही है उसको चलने दो, बकरी का दूध और महुआ, तो 2-3 महीने में किसी प्रकार का गठिया होगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्सर किसी का बहुत क्रॉनिक हो जाता है, सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उनमें औषधियाँ और डिटॉक्स बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। योग बहुत ज़्यादा जरूरी, तो योग तो सबको करना चाहिए, चाहे बीमारी हो या ना हो। लेकिन इसका जो प्रयोग है वात रोग के लिए, विशेष करके गठिया के लिए, रामबाण की तरह काम होता है महुआ और बकरी का दूध। वैसे भी बकरी का दूध पतंजलि में स्वामी जी बताते रहते हैं कि आप लीवर की किसी बीमारी में आप पी सकते हैं, बहुत ही कारगर होता है। तो बकरी का दूध कोई नुकसान नहीं करता है। उठनी का दूध भी पीने के लिए बताया जाता है। तो ये 2 प्रयोग अपने आँखों के सामने मैंने आज के 20-25 साल पहले देखा है कि इसी से गठिया पूरा ठीक हो गया। लेकिन उसमें क्या ना खाएं, जो भी भारी चीज़ें हैं, राजमा है या जो दालें हैं, जो चीज़ आपको उस रोग को बढ़ाने वाली चीज़ें, उनका परहेज करना बहुत ज़रूरी है। तो जब परहेज का ध्यान रखते हुए, थोड़ा पतंजलि में आकर डिटॉक्स कराते हुए, और इसका जो प्रयोग करेंगे मैंने बताया, तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपका गठिया 100% क्योर हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने देखा, इसलिए इस बात को मैंने शेयर किया। ठीक है, ओम नमस्ते, प्रणाम। इसको जरूर आप लोग प्रयोग करना, और ना समझ में आए तो किसी योग टीचर या किसी डॉक्टर के सानिध्य में करना, तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। ओम नमस्ते, प्रणाम।